सभी राम राम, जय श्री राम। रात को टाइम 1 मिनट बता रहा हूँ क्या हो रहा है। रात को 11:32 हो रहे हैं। अभी हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में है अपना काम चल रहा है। बगल बाहर इस साइड में गाड़ी खाली हो रही है, लेबर खाली कर रही है गाड़ियाँ वगैरह। ये है 18 फ्लोर का बिल्डिंग, 18 फ्लोर का बिल्डिंग है ये। और TCS मतलब रतन टाटा की कंपनी है ये। इसमें हमारी कंपनी का फर्नीचर, चेयर, सोफ़ा सब हमारी कंपनी का है। फर्नीचर मतलब भाई लोग, आप लोग सोचते होंगे कारपेंटरी का काम है। कारपेंटरी हम लोग का काम कुछ नहीं है। हम लोग का काम ये है, दिल्ली से रेडीमेड होके आता है पूरा साइज बाई साइज कट के, और बाहर अदर स्टेट में जहाँ भी ऑर्डर मिलता है अपनी कंपनी को, तो वहाँ माल सप्लाई होता है। अपने इंडिया में हो ही रहा है, श्रीलंका हो गया, विदेश हो गया, सऊदीया तक AFC फर्नीचर का मटेरियल जा रहा है। और नंबर 1 पे है कंपनी हमारी। इस कंपनी का T-शर्ट भी पहन रखा हूँ, ऐसा नहीं है कि फर्जी बोल रहा हूँ। ये वीडियो हमने, ये सब तो हम बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं, आप लोग देखते ही हो। और देखते हो तो आशीर्वाद दो भाई को अपने। आप लोग से निवेदन यही है, हमने वीडियो बनाता हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, ना कमेंट करते हो। ये देखो सोफ़ा इधर लगा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, इधर राउंड टेबल लगा है, इधर ये सोफ़ा लगा रहा है, बगल में सामने देखो वो बना रहा है। और सब ऐसे चल रहा है ये। यही यही है। कुछ लोग, एक वीडियो हमने देखा कहीं का, तो उसमें वो लड़की, तू योगी की गाली दे, देश को, प्रधानमंत्री को, सभी देते हैं, देने से उनका कुछ बिगड़े नहीं, क्योंकि उनका कोई आज तक बिगाड़ नहीं पाया, ना बिगाड़ पाएगा। और वो खुलेआम गली नंबर, मकान नंबर सब बता रही है। तो उसको यही मैं बताना चाहता हूँ, लोगों ने तो पेला दबा के, वो पेलते रहेंगे। वो बोली गौ माता को हम काट के खाएंगे। भोसड़ी के वही तेरे कहते नहीं हैं कि लोग हमारे सब वीडियो देखते हैं, वही जो गौ माता का हमारी सींग होती है, ये तेरे मुंह में डाल दूंगा, समझी? औकात से बाहर मत जाओ, मैं यही कहूँगा। और निवेदन यही है कि अदर कोई ऐसा बोलता है गौ माता के ऊपर, क्योंकि हम जात का ब्राह्मण हैं, हम लोग गौ माता को बहुत सेवा करते हैं, मानते भी हैं, हमारी देवता है, हमारी हर चीज़ है वो, उनके लिए हम भाई खड़े रहेंगे। क्योंकि हमने बचपन में गौ माता को चारा भी दिया, और गौ माता को छोड़ करके हम लोग चराए भी हैं खेतों में, बाग में, समझे? तो इनकी बहन के लोड़ी को ये जात के अपने क्या समझती है, व्यूज बढ़ाने के चक्कर में अपनी कुछ भी अनाप शनाप बोल दे रही है। लोगों ने तो पहला अच्छी बात है, जो भी वो भाई लोग हमारे जो हैं हिंदू, कट्टर हिंदू है लोग, उनसे हम यही कहते हैं, उसको घर से निकाल करके मारना चाहिए था, जान से मार देना चाहिए था। ख़त्म। ख़त्म मतलब समझते हो? ख़त्म है, ख़त्म।
ऐसी भाषा कोई हम लोग के सामने बोल दे, खड़े उसको बाल दें, क्योंकि हम लोग जात के ब्राह्मण हैं। हमारे लिए सब सम्मान है, हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए जो गलत है तो गलत है। अगर ऐसा बहन कलर ने कोई बोलता है इसकी माँ की चूत, कोई ऐसा बोलता है, खड़े उसको बाल दो, खड़े बाल दो, खड़े चीर दो। कभी बोलने के लायक न रहे, उसका जीभ काट दो, कभी वो बोल ना पाए, उसको दिल और आत्मा उसका सब कुछ बताए कि हमने इस चीज़ को गलती किया था, आज हमारे साथ यही हुआ है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। एक काल काल के लवंडे आए हैं भोसड़ी की म्यूज बढ़ाने के लिए, ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, इनकी माँ कह चोदो भोसड़ी के। ब्राह्मण तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम राजनीति करो, लेकिन ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो माँ बहन एक कर दिया जाएगा। समझ गए? हम यही आज भी कहते हैं, कल भी कहते रहेंगे, छेड़ो मत किसी को। गुस्सा बहुत आती है वीडियो देखते हैं तो, अपनी म्यूज बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को नहीं गाली दे देते हो। ब्राह्मण तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर ऐसे करते रहोगे, एक दिन ऐसा समय आएगा ब्राह्मण उतर जाएंगे रोड पे, घर में घुस के मारेंगे। समझ गए? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ बहन मत चुदवाओ। ब्राह्मणों से अकड़ में बात करोगे, ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो माँ बहन एक कर दी जाएगी। और हम लोग जात के पंडित हैं, और पंडितों को छोड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। इतना मार पड़ेगी, तुम्हें बचाने वाला कोई मिलेगा भी नहीं, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, कोई भोसड़ी को, उससे हम लोग से कोई मतलब नहीं है। हम ही लोग बनाते, हम ही लोग गिराना भी जानते हैं। अगर एक बार भी नेता अगर हमारे गांव में कभी भी आ गया, अगर हम लोग के अंगुली उठाने की कोशिश किया, कुछ भी बोलने की कोशिश किया, तो उसकी भविष्यवाणी खराब है। फिर दोबारा वो कभी नेता नहीं बन सकता है, कोई पद से भी, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, कभी वो हो नहीं सकता है। क्योंकि वो हम लोग अपने बल मेहनत से कमाते खाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो बहुत बुरा होगा। समझ गए कि नहीं? तो मैं यही निवेदन करता हूँ ब्राह्मण भाइयों से कि इनकी बहन का चोदू मादर चोदो जितने भड़बड़ा रहे हैं, अकड़ में अपने हैं, इनको समझाने का अब वक्त आ गया है। समय आएगा, समय आएगा, सबका आएगा। लेकिन बस यही है, जिस दिन ऐंठ के बात करोगे उस दिन कान में घुस जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक जन को भी। समझ गए? किसी को नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे एक एक को, और कहीं से नहीं बख्शेंगे हम लोग। समझ गए? हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग जात के पंडित हैं, और माँ बहन एक कर देंगे भोसड़ी वाले को। समझे? हम लोग किसी का कभी कुछ बिगाड़े नहीं हैं, और न कभी किसी को बिगाड़ेंगे। अगर अपना सिस्टम कुछ भी करना चाहते हो, उस चीज़ से दूर रहो। तुम अपना गाना बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, हम किसी को नहीं, हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे, हम किसी को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को छेड़ोगे तो भाई कोई भी हो, कोई अदर कास्ट का हो, कोई, क्योंकि चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव है, सब हमारे लिए एक हैं। क्योंकि हम लोग एक साथ में रहे हैं, एक साथ में खाए हैं। क्योंकि हमारे गांव में भी यादव है पूरा, समझे? क्योंकि हम लोग का आज तक कभी किसी से ऐठनबाजी नहीं हुआ, कभी वो लोग हमें नहीं बोले ना हम उनको बोले। क्यों बोलेंगे भाई? हम एक भाई के जैसा रहते हैं। लेकिन ये है कि तुम अपनी म्यूज फॉलोअर बढ़ाने के लिए,
व्यूज़ बढ़ाने के लिए तुम अपनी माँ चुदवा रहे हो भोसड़ी के, वीडियो बना के ये कह रहे हो, वो कर देंगे, ये कर देंगे, हैं। तुम भोसड़ी के, तुम्हारे खाने का वो नहीं है ठिकाना, और तुम चले हो ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों को चेतावनी देना। तुम्हारी औकात नहीं है भोसड़ी ब्राह्मणों से उकरने का। ब्राह्मण ऐसी चीज़ है कि तुम उनसे कभी भी अकड़ करके नहीं बात कर सकते, कभी भी ध्यान दे लेना। ये भविष्यवाणी है, कभी भी देख लेना तुम, कभी भी किसी बहन के लोगों को बख्शना नहीं है। समझ गए? हम कहा नहीं है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज भी ये चीज़ बताए हैं। परशुराम थे, इतना हम इशारा बता दे रहे हैं, परशुराम थे, कितनी बार उन्होंने चलाया था, 22 बार चलाए थे उन्होंने, 22 बार। अगर हम तुम्हारे गांड पे 22 बार चला दिए, तुम्हारी तो गांड का धज्जिया क्या होगी, तुम पहचान भी नहीं पाओगे पीछे मुंडी घुमा करके। हम यही कहना चाहते हैं सभी से। और कभी भी किसी के जात पात पे उंगली मत उठाओ, हम यही कहना चाहते हैं। हम लोग किसी कभी का भला चाहा लेकिन बुरा नहीं चाहा, और जो हम लोग से बुरा बोला उसका हम लोग बुरा कर दिए। एक कहावत कहा गया है ना, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। बुरा नहीं मानोगे तब तो सब होगा, बुरा मान जाओगे तो गांड फाड़ देंगे। क्योंकि हम लोग को बुरा लगेगा तो हम गांड फाड़ देंगे, तुरंत फाड़ेंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग जात का ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मत छेड़ो। ब्राह्मण को कहते नहीं हैं, मरे के भी खाते हैं, जिंदे के भी खाते हैं। और ब्राह्मण की वजह से तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। तुम चाहे शादी कर लो अपनी, ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा, घर का कुछ काम करो वो तब भी ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम ब्राह्मण के बगैर बुलाए काम कर लें, तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि सबका वही कास्ट बनाया गया उसी हिसाब से। सब आदमी सबका मदद करता, सबका सहयोग करता था। पहले सब लोग कैसे रहते थे, पहले सब लोग कैसे करते थे, कैसे काम करते थे, कैसे सब लोग एक साथ में रहते थे। आज तुम एक नेता के चक्कर में, वो नेता ये नेता के कहने पे चक्कर में तुम अपनी अपनी गांड मरवा रहे हो, सामने वीडियो के सामने आके भगा रहे हो। खाने का दाने नहीं, घोंसले की चले हुए लाई बुझाने। औकात के बाहर मत जाओ, हम यही सबको समझा रहे हैं। लेकिन हम लोग के विषय में और जाति पाति पे मत पड़ो। वीडियो हमारी जो भी देखे, जिसको सही लगता है वो सही कमेंट करे, जिसको बुरा लगता है वो गलत कमेंट करेगा तो उसकी गांड में घुस जाएंगे। पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी हो। समझ गए? इतना हमारा कहना फर्ज था। ये ध्यान दे देना। अब किसी को ऐसे गाली उली मत दिया करो, सोच समझ के बोला करो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया है तब उसको तुम सज़ा दे सकते हो। कोई गलत काम नहीं किया, तुम भोसड़ी, तुम्हारी औकात कैसी हुई बोलने की? तुम्हारी बोलने की औकात कैसी हुई? किससे तुम बोल सकते हो? बाप दादा मर गए भोसड़ी के, ब्राह्मण का गुलामी करते करते, और चले हो भोसड़ी की तुम ब्राह्मण को उंगली उठा रहे हो। अपने बाप दादा से बुजुर्ग को पूछ लेना, ब्राह्मण है क्या चीज़। अरे बोल दिए, चलो ठीक है, गलती से बोल दिए होगे, तुम वही चीज़ बार 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 बार। अरे यार, एक बार माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, 3 बार माफ़ करेगा, 4 बार माफ़ करेगा, 5 बार माफ़ करेगा, 6 बार माफ़ करेगा,
7 बार माफ़ करेगा, 8 बार माफ़ करेगा, 9 बार माफ़ करेगा, 10वीं बार तुम्हारे गांड में घुस जाएगा। माँ बहन एक कर देगा सब। समझ गए कि नहीं समझ गए? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के ही वजह से सरकार बनती है। अगर ब्राह्मण ना उंगली उठाएं तो ब्राह्मण कभी किसी की सरकार ना बनने दें। कितनों भी गांड के ताकत लगा लो, सभी जितने कोई भी नेता हो सब लुभाने में लगे रहते हैं ब्राह्मण को। समझ गए कि नहीं समझ गए? हम यही कहना चाहते हैं, बस इसी में सुकून से रहो, सुकून से खाओ। नेता नगरी के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग नेता लोग हैं, वो लोग भड़का देंगे। वो तो अपनी वोट बैंक के चक्कर में एक दूसरे को लड़ा देंगे। वो तो बड़ा आदमी बन जाएंगे। तुम चिल्लाते रहो, बड़े आदमी बनते जाएंगे। तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है। तुम चले जाओगे एक दिन जेल, माँ बाप रोएंगे। जो पैदा किया है उस माँ को कोख से पूछो, माँ तुम्हारे पेट में क्या गुजर रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या गुजर रही है, उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगी। जो तुम्हें पैदा किया है तो नेता लोग हैं, वो तो पैसे के लिए मर जाएंगे। ये करते करते इतना तो बना लिए हैं। तुम क्या बना लिए? गांड के पीछे तो घूम रहे हो। नेताजी हमारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर दिए तुम? क्या कौन से मंत्री बन गए, कौन से वो बन गए? ध्यान दे देना, ब्राह्मण को टच करोगे गांड फाड़ देंगे। जय श्री राम, जय परशुराम, गांड फाड़ने में नंबर 1 में है ब्राह्मण लोग। ध्यान दे देना। और गांड फाड़ेंगे ऐसे ही तुम्हारी की नानी माई सब याद रखेंगी। ध्यान दे लेना, जहाँ जहाँ भागोगे वहाँ वहाँ भगा भगा के मारेंगे सबको, ब्राह्मणों का, अगर ऐसा करोगे तो। ध्यान दे लेना, कभी भी भविष्यवाणी याद रख लेना अपनी। जय हिंद, जय भारत।